ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के दो ऐसे शाबर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अपने आप में असीम ऊर्जा को समाहित किए हुए हैं। ये शाबर मंत्र अगर आप जपते हैं तो आपके घर से, आपके परिवार से भूत प्रेत जिन मशान का पलायन हो जाता है। आपके घर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। ये मंत्र इतना तेजस्वी है कि बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज चिमटा लेके साथ में चलते हैं और साथ में चलते हैं नौनाथ 84 सिद्ध। ये दो मंत्र जिन जिन बच्चों ने किए हैं, हमारे जितने शिष्य हैं, हमारे शिष्यों ने इन मंत्रों का जप किया, हमने भी किया। हमारे शिष्यों ने जब इन मंत्रों का जप किया तो उन्होंने पाया कि इन मंत्रों की ऊर्जा से उनके घर की नेगेटिविटी जो है वो भाग गई, वो ठीक हो गई। और ऐसे ही आप भी अगर इन मंत्रों का जप करते हैं तो 100% ये जो मंत्र है ये आपकी रक्षा करते हैं और आप पर कृपा करते हैं। बात करते हैं बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की। तो गोरक्षनाथ जी महाराज भगवान शिव के अंश अवतार हैं और एक ऐसी शक्ति के मालिक हैं जिसका तोड़ कोई नहीं है। तो अगर आप बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज पर पूर्ण विश्वास करते हैं और इन मंत्रों का जप करते हैं, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर से नेगेटिविटी पलायन कर जाएगी, आपके घर से भूत प्रेत पलायन कर जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप थक चुके हैं, जगह जगह जाकर थक चुके हैं, चौकियों पर दरबारों में जाकर थक चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो ये मंत्र आपके लिए वरदान है। कैसे करना है पूरी जानकारी दूंगा, क्या मंत्र है वो भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र क्या है, फिर इसका विधान बताऊंगा, कैसे आपको इसका जप करना है और क्या सामग्री इसमें आपको चाहिए होगी। मंत्र एक मंत्र है बाबा गोरक्षनाथ जी का, जिसे हम कहते हैं गोरक्ष जंजीरा मंत्र। गोरक्ष जंजीरा मंत्र ये एक इसी प्रकार से हनुमान जंजीरा मंत्र भी होता है। तो ये गोरक्ष जंजीरा मंत्र जो है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो बेटा इस मंत्र को ध्यान से सुनना, 2 से 3 बार इसको सुन लेना और लिख लेना ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। ठीक है। मंत्र है सतनमो आदेश गुरु जी को। गोरक्ष जति मच्छंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानन कुंडल गल में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ आदि, अलग पुरुष को करूँ आदेश, काटो जन्म जन्म के कलेश, भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर लगे वहाँ पर मेला, शिव का धूना गोरख तापे, काल कंटक छत्र कापे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा सुकंत सब सचा, पिंड का चले मंत्र शुराचा, नौनाथ 84 सिद्धों का आदेश आदेश आदेश। 3 बार आदेश है लास्ट में। तो ये तो गोरक्ष जंजीरा मंत्र है जो अपने आप में असीम ऊर्जा को समाहित किए हुए है। इस मंत्र से भूत प्रेत को मार लगाना, भूत प्रेत का बंधन करना और भी बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो इस मंत्र से प्रज्वलित होती हैं, इस मंत्र से जागृत होती हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब दूसरा मंत्र मैं बता देता हूँ। दूसरा मंत्र है सतनमो आदेश गुरु को। उल्टत गोरख पलटत काया, भाग भाग जमदूत गोरखनाथ आया, लोहे की कोठरी वज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नांच पेणे सीन, अजरा जरे भरवा भरे इगट पिंक रक्षा, लक्ष्मण को हनुमान करे, जय श्री राम। ये मंत्र है। ये जो मंत्र है ये बाबा गोरक्षनाथ जी का ही मंत्र है और इन दोनों मंत्रों का प्रभाव ये है कि इन मंत्रों से भूत प्रेत थर थर कांपते हैं। कैसे इनका जप करना है, क्या विधान होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप इन मंत्रों की ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि शावर मंत्र है तो बहुत जल्दी ये मंत्र जागृत हो जाते हैं, आपको अपने घर के मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का दीपक जलाना है। श्री सिद्धपीठ श्री शक्तिधाम अनिल भैया को साक्षी मान के बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का दीपक जलाइए और संकल्प लीजिए एक माला, कम से कम एक माला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 करो 20 करो, शुरुआत में एक माला का संकल्प लीजिए, फिर धीरे धीरे माला को बढ़ाइए। कंठस्थ होता रहेगा ये मंत्र आपको तो, और ये आपको फल भी देगा, या आपका रिजल्ट भी देता रहेगा। तो आपको एक माला संकल्प लेना, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, रहने वाला मैं यहाँ का हूँ, मेरे शरीर में ये दिक्कत है बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज, और आपके इस मंत्र का जप कर रहा हूँ। ठीक है, एक माला, मेरे शरीर की दिक्कत को खत्म कीजिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जप आपको करना है। जब भी आप जप करोगे इस मंत्र का तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, उसके बाद पहले एक माला ओम नमः शिवाय, फिर एक माला ओम गुरुवे नमः, फिर इस मंत्र का जप करना शुरू करें, इन दोनों में से किसी के भी। अब अगर आपको रिजल्ट चाहिए बहुत तीव्र गति से, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए इन मंत्रों का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप सुबह इस मंत्र की एक माला जपें। एक माला पूर्ण होने के बाद आप लौंग से आहुतियाँ दें, 11, कम से कम 11 आहुतियाँ दें। ठीक है, घी में डुबोकर। अब आपको उसमें स्वाहा नहीं बोलना है, आपको स्वाहा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। पहले उसमें 2 लौंग गणेश भगवान की डालनी है, फिर 2 लौंग बाबा भोलेनाथ की डालनी है, फिर 2 लौंग गुरु भगवान के डालने, फिर 2 लौंग एक बतासा बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का डालना है। ठीक है,
उसके बाद में आपको इसी मंत्र को सतनाम आदेश गुरु जी को गौर जिते में चंद्र का चला शिव करुग में दिखल वेला कान को नकल बना हाथ नाथ आदि अलग पुरुष को करो आदेश काटा जन्म जन्म के कले भगवा विष हाथ में खप्पर भैरव शिव का चेला जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर लगे वहाँ पर मिला शिव का धुना गोरखता पे काल करना थत्र का पे मेरी रक्षा करे नवनाथ रामदूत हनुमंत्र देश दियांगन राजे माँ अन्नपूर्णा सुकन सब सचा पन का चले मंदिर चरवाचा नौना चौसठ आदेश 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 3 बार आदेश 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 बोलते ही 2 लोगों के जोड़े अग्नि में छोड़ देने, यानी आपको स्वाहा नहीं बोलना। तो इस प्रकार से 11-11 आहुति दोनों मंत्रों की देनी है। मैंने जो दूसरा मंत्र बताया 17 आदेश गुरु जी को उल्टत गौरव पलटत काया भागवा जमदूत गोरखनाथ आया लौकी कोटरी विज की ताली आगे मेरे हर्ष देवानंद रक्षा गुरु गोरखनाथ की चौकी है हनुमंत। ठीक है, ये 3 मंत्र हैं, ये 3 मंत्र हैं, 2 बताने वाला था मैं ये जो मंत्र हैं ये 3 मंत्र हैं। इन तीनों मंत्रों को अगर आप जप करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप जो है वो लौंग की 11 आहुति देनी है आपको इन दोनों मंत्रों की। तो आप देखेंगे इस मंत्र की पावर लगभग 3 दिन में इसका रिजल्ट बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होता है। इतना तीव्र इसका रिजल्ट होता है कि आप नेगेटिविटी को बाहर निकलते हुए देखेंगे। स्वप्न के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके घर में क्या क्या दिक्कतें हैं, आपके घर में कौन कौन सी नेगेटिविटी हैं। आपको पता चलेगा कि आपके पितृ कहाँ हैं, कुल देवी कुल देवता कहाँ हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नीचे सोना है और साथ साथ में शिवलिंग को यानी बाबा भोलेनाथ को स्नान मीठे जल से जरूर कराना है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जप करना है। अगर हो सके तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी बाबा भोलेनाथ का मंदिर है या धूना हो तो धूने पर जोत जला के आएँ, दीपक जला के आएँ। धूने पर हो सके तो एक कंडा जो उपलाम कहते हैं उसको डाल के आएँ, धूने को प्रज्वलित करके आएँ। और 2 लौंग 1 बतासा, कुछ भी नहीं तो 2 लौंग बतासे का भोग धूने में जरूर दे के आएँ। इससे बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज आपके समस्त संकटों का नाश करते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं और साथ साथ में ऐसी दया करेंगे कि आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे। तो ये मंत्र शाबर मंत्र है, तो बहुत जल्दी भी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी भी जागृत हो जाते हैं। और एक बार ये जागृत हो गए, एक बार ये मंत्र जागृत हो गए तो नौनाथ चौरा स्थित आपके साथ चलते हैं। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज हर पल हर क्षण आपकी सुरक्षा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, गोरक्षनाथ जी महाराज की सेवा में अनेकों अनेक वीर रहते हैं, अनेकों अनेक दूत रहते हैं, अनेकों अनेक सेवक होते हैं। तो वही आपके कार्य को झटपट निपटा देते हैं। नाथ जी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ इनको प्रसन्न किया कर लिया तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे, बहुत सारी कृपा नाथ जी आप पर करेंगे। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात बता दूं, हर संडे हमारा दरबार लगता है, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम फरीदाबाद में लगता है दरबार। तो आप अपनी समस्या को लेके, कोई भी आपकी समस्या है तो आप दरबार आ सकते हैं। दरबार जब भी आएंगे तो एक तिल के तेल की बोतल आपको लेके आनी है, एक चुटकी मिट्टी, बाबा के लिए भोग लेके आना है और एक अरदास वो लेके आनी है आपको। तो मुझे आशा है बाबा आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।